मुल्क भर में कोरोना मुतासिरीन के 5,095 मामले आए मंजर-ए-आम पर। 472 से ज्यादा लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। कोरोना से मरने वालों की तादाद हुई 166। गुज़िश्ता 24 घंटों में कई रियासतों में कोरोना के मरीजों में हुआ इजाफा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में हुआ तेजी से इजाफा। महाराष्ट्र में मुतासिरा अफराद की तादाद हुई 11। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना से मुतासिर डॉक्टर की हुई मौत। ओडिशा ने लॉकडाउन की मियाद में 30 अप्रैल तक की तोसी की। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 15 हॉट स्पॉट को किया सील। मध्य प्रदेश ने भी भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिलों को पूरी तरह से किया बंद। जरूरी खिदमात की फराहमी इंतजामिया के तवस्सुत से की जाएगी पूरी। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु हुकूमत के ताउन से जारी की नई हेल्पलाइन। मिस कॉल देकर हासिल किया जा सकता है आरोग्य सेतु ऐप से फायदा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रिया पर जवाब में कहा, मुश्किल के वक्त में दोस्त आते हैं करीब। ब्राजील के सदर जेयर बोल्सोनारो ने भी पीएम मोदी का अदा किया शुक्रिया। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। और मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलात की तादाद 5,095 हो गई है। इसके साथ ही 410 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। मुल्क में कोरोना से अब तक 166 लोगों की मौत हो चुकी है। मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमतों के इश्तराक से मुसलसल कोरोना के इन्फेक्शन को कम करने के लिए मुतअद्दिद तदाबीर इख्तियार कर रही है। सभी रियासत के जरिए मुसलसल एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। कुछ रियासतों में जहां मास्क लगाकर बाहर निकलने को लाजिम करार दिया गया है, वहीं कुछ निशान जद सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों को सील भी किया गया है। हुकूमत लोगों से मुसलसल एहतियात बरतने और लॉकडाउन पर अमल करने की दरख्वास्त कर रही है। और इसके अलावा कोरोना वायरस इन्फेक्शन के तेजी से बढ़ते मामलात के पेश नज़र मरकजी और रियासती हुकूमतें इंतहाई सख्त इकदाम कर रही हैं। लॉकडाउन के ज़ाब्तों के सिलसिले में लोगों से अपील की जा रही है कि वो सख्ती से इस पर अमल करें। इस वबा की रोकथाम के लिए हुकूमत और इंतजामिया तेजी से काम कर रही है। कोरोना के खतरे के पेश नज़र मध्य प्रदेश हुकूमत ने सख्त फैसला किया है। रियासत में इन्फेक्शन के 3 सबसे बड़े मराकज़ के तौर पर उभरे इंदौर, भोपाल और उज्जैन को सील करने के अहकाम दिए गए हैं। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इन मकामात में आमद रफ्त पूरी तरह बंद करने और जिला इंतजामिया के तवस्सुत से ज़रूरी अशिया की होम डिलीवरी कराने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के इन्फेक्शन से बचने के लिए वो मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। घर पर तैयार किए गए मास्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन इलाकों से किसी को भी बाहर जाने या बाहर से अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। और दिल्ली हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कौमी राजधानी में कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासिर 20 इलाकों को सील कर दिया है और घर से बाहर निकलने की सूरत में मास्क लगाना जरूरी करार दे दिया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस सिलसिले में कल सीनियर वुज़रा और दिल्ली हुकूमत के आला अफसरों के साथ मीटिंग की थी। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि चेहरे पर मास्क लगाने से काफ़ी हद तक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है। इसलिए यह फैसला किया गया है कि घर से बाहर कदम रखने वाले किसी भी शख्स के लिए मास्क लगाना जरूरी होगा। कपड़े का मास्क भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जिन इलाकों को सील किया गया है वहां लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते। इन इलाकों में हुकूमत जरूरी अशिया की सप्लाई को यकीनी बनाएगी। किसी को भी इन इलाकों में दाखिल होने या वहां से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन हॉट स्पॉट्स में दीनपुर गांव, बस्ती निजामुद्दीन, बी ब्लॉक, जहांगीरपुरी शामिल हैं। और ओडिशा हुकूमत ने रियासत में जारी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही ओडिशा 30 अप्रैल तक लॉकडाउन नाफिज करने वाली पहली रियासत बन गई है। रियासत के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने मरकज से रेल और हवाई खिदमात को 30 अप्रैल तक रोकने की अपील की है। और कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन के मौसर तरीके से रोकने के लिए रियासती हुकूमतों ने गैर मामूली इक़दाम किए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजधानी दिल्ली के हॉट स्पॉट्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इन इलाकों में अब 15 अप्रैल तक लोग दाखिल नहीं हो पाएंगे
और ना ही वहां से बाहर निकल पाएंगे। जरूरी अशिया की सप्लाई हुकूमत के जरिए मंजूर शुदा एजेंसियों के जरिए घरों तक की जाएगी। और इस दौरान इंदौर में कोरोना इन्फेक्शन की जद में आए एक डॉक्टर की मौत हो गई है। डॉक्टर जो है महकमा सेहत के CMH और डॉक्टर परवीन जुड़िया ने बताया कि मुतासरा डॉक्टर गुज़िश्ता दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही इंदौर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 22 हो गई है। कल जो 40 मरीज नए आए हैं उसको मिलाकर अभी तक इंदौर जिले में 213 पॉजिटिव मरीज का फिगर पहुंच गया है और कल 6 मृत्यु के बाद जो मृत्यु का आंकड़ा था वो 21 तक पहुंच गया है। अभी सुबह एक दुखद घटना ये प्राप्त हुई है कि हमारे एक चिकित्सक साथी की भी मृत्यु अभी हो गई है। नाज़रीन, कोरोना के खिलाफ जारी मुहिम का जायजा लेने के लिए आज दिल्ली में सेहत व कुनबा बहबूद की वजारत में वज़रा के ग्रुप की एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने की तदाबीर और लोगों तक जरूरी खिदमात पहुंचाने के नज़्म के मुताद्दिद पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। मरकजी महकमा मवासलात और तमिलनाडु हुकूमत ने मिलकर कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए आरोग्य सेतु IVRS लॉन्च किया है। इसके तहत एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो 9499912345 दिया गया है। इस पर मिस्ड कॉल करने से सरकारी अमला इसकी सेहत से मुताल्लिक मदद करेगा। खास बात यह है कि आरोग्य सेतु IVRS नॉन स्मार्टफोन पर भी काम करेगा। कोविड-19 की रोकथाम के दृष्टिकोण से भारत सरकार के संचार विभाग और तमिलनाडु सरकार के साझा प्रयास से आज हम लोगों ने आरोग्य सेतु IVRS लॉन्च किया है। इसमें IIT मद्रास ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और तमिलनाडु सरकार ने भी इस दिशा में काम सहयोग किया है और भारत सरकार के संचार विभाग और BSNL की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसमें एक नंबर है जो नंबर है 9499912345। इस पर कोई भी मिस्ड कॉल देगा तो उसके तुरंत बाद उस व्यक्ति से संपर्क किया जाएगा, उसकी स्थिति की जानकारी ली जाएगी और अगर उसमें कोई इस जो कोरोना वायरस के संकेत हैं तो उनका लोकेशन जाना जाएगा, उनको सहयोग किया जाएगा और उनको उचित स्वास्थ्य के निर्देश भी दिया जाएंगे और ये पूरा डाटा वॉलंटरी होगा जो अपनी इच्छा से लोग देंगे और उनको त्वरित सहयोग दिया जाएगा। और नाज़रीन, कोरोना बहरान के इस दौर में जब मुल्क भर में लॉकडाउन है तब दिल्ली कैसी नजर आ रही है, इसके कुछ बेहतरीन मनाजिर हम आपको दिखाते हैं। DD न्यूज़ की कैमरा टीम ने पीतमपुरा TV टावर से इसको अपने कैमरे में कैद किया है। तुलुए आफ्ताब और इसके बाद दिल्ली में हर तरफ अमन व सुकून छाया हुआ है। और मुल्क भर में लॉकडाउन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने आज शब बारात पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से अपील की है कि वो शब बारात मनाने के लिए घरों से बाहर ना निकलें। दिल्ली पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि आज शब बारात के मौके पर लोग घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दौरान पुलिस का ताउन करें। साथ ही ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह इमाम उमेर अहमद इलियासी ने शब बारात के मौके पर लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त घर पर रहना और मुल्क में कोरोना वायरस से बचाना ही हकीकी इबादत है। अपने तमाम भारत वासियों को, खासतौर पे अपने मुसलमान भाइयों को, इमामों को एक गुजारिश करना चाहता हूँ। शब बारात मौके पर मैं तमाम सबसे अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई भी जो भारत के अंदर लॉकडाउन और जो भारत के अंदर दफा 144 लगी हुई है उसका पालन करेंगे। सभी लोग घर में रहेंगे और घर में रहकर इबादत करेंगे। हम अपने जितने भी इंसान जो जा चुके हैं उनकी मगफिरत की दुआ करेंगे। जितने कोरोना वायरस से और जितने भी कोई भी बीमारी में मुब्तला है उनके लिए हम दुआएं करेंगे और हम अपने खास तौर पे अपने देश के लिए दुआ करेंगे। ये दुआ का वक्त है
सिर्फ और सिर्फ घर में रहकर ही इस काम को करेंगे। पुलिस का, प्रशासन का और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसका हम पूरा ख्याल करेंगे। यही हमारी इबादत है, यही हमारा धर्म है जिसे आज हमें निभाना है। जान है तो जहान है। राजनीति के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।